Hello guys, this is Kunal. Welcome back to my channel Code with Kunal 404. So guys, आज हम देखेंगे कि किस तरह से आप जावा प्रोग्राम्स को अगर बनाना चाहते हो तो उसे किस तरह से इंस्टॉल करना है जावा को। ठीक है, अपने सिस्टम पे किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, जहाँ पे हमने जावा हिस्ट्री का पार्ट पढ़ा था और फीचर्स पढ़े थे, जहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए इनके फीचर्स, जावा के फीचर्स के बारे में। और हमने यूजेस पढ़े थे कि जावा का यूजेस कहाँ कहाँ होता है। अब जो आज हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली इंस्टॉलेशंस, कैसे आप जावा को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं, अगर आप जावा को इंस्टॉल करना चाहते हो तो उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलते हैं गाइस। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गूगल पे जेडीके डाउनलोड। ठीक है, आपको जेडीके डाउनलोड लिख देना है। देन उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है जावा डाउनलोड्स पे। तो यहाँ पे दो वर्जन्स है, एक तो जावा 19 है, एक जावा 17 है। तो आपको जावा 19 वाला यूज़ करना है और उसके बाद आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को चूज़ कर लेना है। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो या मैक ओएस यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडोज़ के लिए यहाँ से डाउनलोड करूँगा। तो ये वाला आपको इसका EXE फाइल आपको एग्ज़िट डाउनलोड करनी है। यहाँ से आपको क्लिक कर देना है, कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा गाइस। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ डाउनलोड फाइल में, मेरा ये कुछ इस तरह से डाउनलोड हो गया था, जेडीके सेटअप कुछ इस तरह से। ठीक है, एक फाइल आ जाएगी जिससे कि आपको पहले उसे उस पे क्लिक करके देन उसके बाद इंस्टॉल कर लेना है। देन उसमें बाद क्या करना है, जब वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से इंस्टॉल होने के बाद आपको लोकल सी ड्राइव में आना है। देन उसमें आपको प्रोग्राम फाइल्स में जाना है और वहाँ पे आपको जावा वाला फोल्डर दिखेगा कुछ इस तरह से। मैं थोड़ा इसे बड़ा कर लेता हूँ उसका साइज। ये जावा वाला फ़ोल्डर दिखेगा लोकल सी ड्राइव में, जब आप जेडीके पूरी तरह से इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, पहले डाउनलोड कर लें देन इंस्टॉल। फिर आपको इस पे क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करना है, देन इस पे क्लिक करना है। ये बीन वाला फ़ोल्डर आपको ओपन कर लेना है। देन आपको यहाँ से क्या करना है, ये वाला पाथ जो है ना ऊपर से कॉपी कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको एडिट एनवायरनमेंटल वेरिएबल में जाना है, उस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आके पाथ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन उसमें न्यू वाले को क्लिक कर देना है या आपको एडिट वाला चूज कर लेना है। ठीक है, जब आप एडिट वाला चूज कर लोगे तो यहाँ क्या होगा, आपको वो जो पाथ है ना यहाँ पे सेव कर देना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। देन उसके बाद ओके कर देना है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको पाथ यहाँ पे डालना है एडिट एनवायरमेंटल वेरिएबल में। अब उसके बाद जैसे आप ये इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले आपको, जैसे मैं hello डॉट जावा की फाइल बना लूंगा। लेकिन जब आप, अब बात आती है कि हमें आईडी कौन सी यूज करनी है, तो आप कोई सी भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप कोर जावा सीख रहे हो तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप VS कोड पे यूज करें। हालांकि ज्यादातर इंटेलिजे आइडिया करके कुछ आईडी है उस पे यूज होता है। देन आप नेटबीन्स यूज कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि आप सबसे पहले VS कोड पे ट्राई करें। ठीक है, VS कोड पे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब एक्सटेंशंस कैसे डाउनलोड करने हैं, तो यहाँ पे आपको लिख देना है जावा 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 एक्सटेंशन पैक। ठीक है, आपको जावा एक्सटेंशंस, और याद रखना गाइस आपका नेट खुला होना चाहिए, क्योंकि अगर नेट कनेक्टेड होगा तो ही आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप पूरा पैक, इसका एक्सटेंशन पैक है उसे डाउनलोड कर लें। ठीक है, देन उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक जो सिंपल प्रोग्राम है आपको पहले लिख के देख लेना है। इससे मैं आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि सिंपल प्रोग्राम किस तरह से रन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो जावा का जो प्रोग्राम है वो चल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये हेलो आ चुका है लिखा हुआ यहाँ पे। 1 मिनट इसका ठीक है, यहाँ पे जो इसका आउटपुट है वो हेलो लिखा आ रहा है। और भी आप नोट पैड यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा इन्वायरमेंटल का फर्क पड़ जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट यहाँ अच्छा मिलता है VS कोड में। ये तो बात की बात है, ये एक सिंटैक्स प्रोग्राम है, बेसिक सिंटैक्स प्रोग्राम है। इसे बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम समझते हैं जावा बेसिकली वर्क कैसे करती है, उसके जो फाइल्स है वो वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हम अपना CMD खोलते हैं।
और सीएमडी में जाके हम पहले चेक करते हैं कि जावा का वर्जन कौन सा है। आप लिखेंगे जावा हाइफन वर्जन, ठीक है। कुछ इस तरह का आपको ये दिखाएगा। तो इसका मतलब है क्या, सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ नीचे, यहाँ मैंने लिख रखा है ये जावा वर्जन है, ठीक है, एक तरह से। तो डिस्क्राइब क्या कर रहा है वो चीज हम देखेंगे। देखो, हमें पता होना चाहिए कि जेडीके और जेआरई और जेवीएम क्या है। तो मैं बता देता हूँ कि जेडीके क्या है। जेडीके हमारा जावा डेवलपमेंट किट है, ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट, जहाँ पे हमारी दो चीजें हैं, जेआरई और जेवीएम, ठीक। अगर हम जेडीके की डेफिनेशन पढ़े, दिस इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज, एक तरह से हम कंपोनेंट कह सकते हैं जावा प्लेटफॉर्म का, ठीक है, जहाँ पे सारे टूल्स अवेलेबल हैं, डेवलपिंग टूल्स, कंपाइलिंग टूल्स, डिबगिंग टूल्स, जावा एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। जेडीके एक तरह का सॉफ्टवेयर पैकेज है पूरा, मतलब जेडीके जावा डेवलपमेंट किट है जो कि डेवलपर यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रोग्राम डेवलप करना है तो आप जेडीके ही यूज करोगे, ठीक है। इट इंक्लूड जावा कंपाइलर, जावा वर्चुअल मशीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीआरई और जेवीएम दोनों होती है। यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ, ये दोनों चीज जेडीके के अंदर होती है, ठीक है। जेडीके कैसा काम करता है वो बाद में बताऊंगा, उससे पहले हम देखते हैं जीआरई क्या होता है। जीआरई हमारा सिंपली जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, जहां पर आपका जो जावा प्रोग्राम है ना वो रन होता है। मतलब सोर्स कोड है, सोर्स कोड कन्वर्ट होता है बाइट कोड में। जैसे कि आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, एक डायग्राम है मेरे पास ये वाला, ठीक है। अब इसमें देखो, जो जावा सोर्स कोड है और जो जावा कंपाइलर है, जावा कंपाइलर क्या काम कर रहा है, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब बाइट कोड को मशीन कोड में कौन कन्वर्ट करेगा, तो ये जावा वर्चुअल मशीन जो बाइट कोड है, ताकि जो इजीली मशीन समझ सके, तो जावा सोर्स कोड कंपाइलर की मदद से बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। ये हमारा जेआरई का काम है, ठीक है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का काम है, जहाँ पे ऐसे टूल्स यूज होते हैं जैसे जावा सी, ठीक है। ये सारे टूल्स यूज होते हैं सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। जावा कंपाइलर यूज करता है। लेकिन अगर हम आ जाते हैं जेवीएम के पास, की जेवीएम क्या काम करता है, तो जेवीएम का काम कुछ नहीं है, एक जावा वर्चुअल मशीन है। जैसा कि आपको पता है जावा वर्चुअल मशीन है, की कंपोनेंट है, प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल होता है, ठीक है। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होता है। ये इसका काम क्या होता है कि जो आप जावा जो जावा का सोर्स कोड है वो कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, उस बाइट कोड को वो एग्जीक्यूट करता है, वो जाता है जेवीएम के पास, जेवीएम के पास जाता है, ठीक है। अब जेवीएम क्या काम करता है, जेवीएम कैसे एग्जीक्यूट करता है, सबसे पहले सोर्स कोड कन्वर्ट होता है बाइट कोड में। हमें पता है कि जो सोर्स कोड है कंपाइल होता है बाइट कोड में, जो कि जेआरई के अंदर आता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जो बाइट कोड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसे चला सकते हो कोड को, ठीक है, अगर उस पे जेवीएम इंस्टॉल है तब, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्लास लोडिंग, अब जेवीएम क्या करता है, बाइट कोड को, जो प्रोग्राम आपने लिखा है, जो प्रोग्राम आपने लिखा था वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया, देन बाइट कोड जो लिखा हुआ है उसका एक क्लास बनता है, ठीक है। अब वो उसे वेरीफाई करता है उस बाइट कोड को कि वो सेफ है या नहीं है। यहाँ पे भी हमारी सिक्योरिटीज वगैरह आती हैं, ठीक है, उसमें बग्स वगैरह चेक होते हैं, एरर्स वगैरह चेक होते हैं कि आपके जो आपने सोर्स कोड लिखा था उसमें कोई एरर तो नहीं है। जेवीएम का काम सिंपली एग्जीक्यूट करना होता है वन बाय वन उस कोड को, जो बाइट कोड आया है इनटू मशीन कोड में, ठीक है, मशीन कोड में चेंज होता है। यहाँ सारा काम जेवीएम करता है लास्ट में। सिंपली यहाँ प्रोसेस क्या है मैं दोबारा से बता देता हूँ। जेडीके एक जावा डेवलपमेंट किट है, और जेआरई हमारा जो ये दो कंपोनेंट्स आते हैं हमारे, जेआरई और जेवीएम। जेआरई में हमारा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है, जो कि एक जावा एप्लीकेशंस को चलाने के लिए इन्वायरमेंटल प्रोवाइड करता है। और जो जेवीएम है ना हमारा जेआरई के अंदर होता है। जैसे कि एक डायग्राम आपको और दिखाता हूं मैं, ये डायग्राम है। तो आप देख रहे हो गाइस, जो जेडीके है एक जावा डेवलपमेंट किट है जिसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो जेआरई है और जेवीएम है। जेआरई के अंदर हमारी कुछ क्लासेस लाइब्रेरीज वगैरह होती है और जेवीएम होता है, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करता है जेडीके, ठीक है। और जेआरई मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पे
बहुत सारी डेवलपिंग लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं और हमारा जेवीएम होता है, जहाँ पे क्या काम होता है। सबसे पहले हमारा जो कोड है, सोर्स कोड है, वो जेआरई के थ्रू कंपाइल होता है। जैसे हम जावा सी यूज करते हैं, जावा सी कंपाइल करता है सोर्स कोड से बाइट कोड में। अब बाइट कोड को मशीन कोड में कौन चेंज करेगा? तो वो चेंज करता है हमारा जेवीएम। जेवीएम के पास वो जाता है कोड, ठीक है। जेवीएम के पास जाता है, देन डायरेक्टली वो चेंज होता है, और उसमें जो भी बगिंग है, डिबगिंग है, वो सारी चीजें वहीं होती है, ठीक है। अब हम आते हैं मेन चीज पे, जो कि है हमारा जावा वर्जन। आपको जेडीके समझ में आ गया, जावा वर्जन भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि जावा वर्जन सबसे पहले 1.0 आया था, तो 1.1 था, ठीक है। देन उसके बाद 1.2 से लेके 1.8 तक चला, जो कि सन माइक्रो सिस्टम्स के अंदर था, ठीक है। प्रोडक्ट था सन माइक्रो सिस्टम का। आपको पता होगा हिस्ट्री में कि सन माइक्रो सिस्टम ने उसे दे दिया था ओरेकल को, मतलब ओरेकल ने उसे बाय कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ओरेकल आज उसे संभाल रहा है। उसकी जो भी चेंजेस, एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह है, वो ओरेकल कॉर्पोरेशंस के थ्रू आते हैं। कुछ उसमें पेडेड वर्जन होते हैं, अगर एक्सटेंसिबल फीचर्स होते हैं उसके लिए हमें पे करना पड़ता है, लेकिन एग्जैक्टली ये फ्री टू ओपन सोर्स, फ्री टू पब्लिकली अवेलेबल है, फ्री टू ओपन सोर्स है, ठीक है। अब आते हैं जेडीके का वर्जन। जैसे आप जानते हो जेडीके का वर्जन जो है अब जो चल रहा है, ये चल रहा है 9.02 करके कुछ, ये वाला, ठीक है। कुछ इस तरह से चल रहा है, मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसे एक्सप्लेन करना है कि इनका मतलब क्या होता है, ये 19.0.2, इन वर्जन्स का मतलब क्या है। तो इन वर्जन्स का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जावा वर्जन नंबर्स टाइपली हैव फॉर्मेट। कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है, जैसे कि आप देख रहे हो। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ उसे, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 1.x.y अंडरस्कोर जेड। वन का क्या मतलब है? जो आगे वाली संख्या है, वन। चलो वन हम देखते हैं बाद में। एक वर्जन है, ठीक है। एक्स का क्या मतलब है? एक्स रिप्रेजेंट करता है कि मेजर वर्जन नंबर, मतलब जहां पे बड़ी चेंजेस हुई है, वो एक्स रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जो 19 है हमारा, वो है हमारा मेजर वर्जन नंबर, ठीक है। अब जो वाई है, डॉट वाई, रिप्रेजेंट करता है माइनर वर्जन नंबर। ये होता है माइनर, ठीक है। और ये होता है हमारा अपडेट नंबर। ये होता है मेजर, ये होता है माइनर, और ये होता है अपडेट। अब मेजर वर्जन में क्या क्या चीज होता है? मेजर वर्जन इंडिकेट करता है सिग्निफिकेंट चेंजेस, कोई बड़ी चेंजेस इंट्रोड्यूस, सच एज इंट्रोड्यूस न्यू लैंग्वेज फीचर्स या चेंजेस, उसके आर्किटेक्चर में चेंजेस, उसके न्यू लैंग्वेज फीचर्स, कुछ बड़े एक्सटेंडेड फीचर्स आ जाएं, वो मेजर चेंजेस होते हैं। तो हमारा वो होती है यहाँ पे, उसका नंबर यहाँ होता है, ठीक है। वर्जन के अंदर जो माइनर चेंजेस होती है, इंडिकेट करता है स्मॉल अपडेट्स, छोटे छोटे बग्स फिक्स कर देना, तो माइनर चेंजेस होती है। तो ये हमारा जीरो पे है, तो यहाँ पे जीरो पॉइंट जो ये है हमारा माइनर चेंजेस में आता है, ठीक है। और जो अपडेट नंबर है, ये इंडिकेट करता है स्पेसिफिक बग्स एंड सिक्योरिटी पैचेस, ठीक है। जो हमारे बग्स फिक्स हुए हैं और जो सिक्योरिटी पैचेस अप्लाई किए गए हैं सॉफ्टवेयर पे, वो वर्जन, वो अपडेटेड वर्जन यहाँ होते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, यहाँ जावा वर्जन इन्होंने दिखाया है 1.0 रेफर्स टू जेडीके जेआरई वर्जन है 8 अपडेट, ठीक है। 8 अपडेट 292, 8 अपडेट 292। ये आप वर्जन समझ गए होंगे, जहाँ पे मेजर चेंजेस होंगे वो आगे वाला, और जो माइनर चेंजेस होंगे बीच वाला, और लास्ट वाला जो है हमारा अपडेट नंबर होता है, जहाँ पे कुछ सिक्योरिटी चेंजेस होती है, ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अब हम चलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा जावा वर्जन। अब इसे थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं। जो जावा वर्जन का नाम है 19.0.2, ये एक जेडीके वर्जन है, ठीक है। ये हमारा जेडीके वर्जन है, और ये कब लॉन्च हुआ है, ये भी शायद डेट इसकी है, जनवरी में ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। जावा 19.0.2, जो हमारा मेजर वर्जन है 19 है, और जो माइनर वर्जन है 0 है, और जो अपडेट नंबर है वो है 2, ठीक है। इसके अंदर मैंने बताया था कि दो चीज होती हैं, जेआरई और जेवीएम। तो ये जो आप देख रहे हो ना, जावा टीएम एसई रन टाइम इन्वायरमेंट बिल्ड 19.02 पॉइंट इतना वर्जन, ये हमारा जेआरई वर्जन है। जैसे कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो, दिस वर्जन नंबर रिलीज डेट 19 मेजर रिलीज ऑफ अ जावा, ठीक है। सेकंड अपडेट ऑफ डेट रिलीज डेट इज
17 2023 जो कि हमारा करंट ईयर है, ठीक है। जावा जो हमारा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है वो ये वाला वर्जन है, इंडिकेट्स करता है जीआरई का वर्जन, स्टैंडर्ड वर्जन जिसे हम एसई बोलते हैं ना, जावा एसई रन टाइम इन्वायरमेंट, ये हमारा स्टैंडर्ड वर्जन है। एडिशन जिसे बोलते हैं, विच इज द वर्जन जावा इंडिकेट फॉर जनरल पर्पज यूज, बिल्ड नंबर इंडिकेट्स, एग्जैक्ट वर्जन है हमारा जेआरई का। जो प्लस सिंबल है वो इंडिकेट करता है अपडेट, कुछ अपडेशन हुई है अगर हमारे इस वर्जन में, तो +7 -44 एक बिल्ड वर्जन है जो अपडेट हुआ है, ठीक है, जो कि मैंने बताया था अपडेट नंबर, ये कुछ उसी तरह से ही है, ठीक है। ये हमारा मेजर है, ये हमारा माइनर है, और देन ये हमारा अपडेट नंबर है, ये हमारा जेआरई वर्जन, ये होता है हमारा जेआरई। और जावा हॉटस्पॉट टीएम क्या होता है, ये बेसिकली ये डिफाइन इंडिकेट्स करता है कि कौन सा जेवीएम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल है। जैसे कि आप देख सकते हो जेवीएम है जावा हॉटस्पॉट टीएम, 64 बिट सर्वर है वीएम, वर्चुअल मशीन। तो जेवीएम का मतलब है जावा वर्चुअल मशीन। मैंने बताया जावा वर्चुअल मशीन बेसिकली बाइट कोड को आपके मशीन कोड में चेंज करता है, जिसकी तरह से आप आउटपुट देख सकते हो। मतलब जेआरई में सिंपली क्या होता है, दो चीज होती है। जेआर में जब आप कोड लिखते हो जेडीके में, तो जेडीके बेसिकली एक टूल्स प्रोवाइड करता है, सिमिलरली जावा डेवलपमेंट किट है, इसके अंदर दो चीजें आती है, जेआरई और जेवीएम। जब आप सोर्स कोड लिखते हो कुछ इस तरह से और उसे एक्सटेंशन से सेव कर देते हो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा के नाम से, ठीक है, आपने सेव कर दिया, तो अब वो जो आउटपुट आता है तो कैसे आता है गाइस, वो जाता है जेआरई के पास। जेआरई क्या काम करता है, जो जीआरई आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है वो एक्सेस करता है जेवीएम को, ठीक है। अब जो जावा बाइट कोड फाइल है सबसे पहले वो कंपाइल होती है जो जेआरई की मदद से, जो मतलब कंपाइलर की मदद से सबसे पहले सोर्स कोड फाइल जो है हमारी बाइट कोड में कन्वर्ट होती है, ठीक है, जिसे हम शायद डॉट क्लास फाइल एक्सटेंशंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप हेलो डॉट जावा बनाओगे तो उसके साथ एक और बाइट कोड फाइल कन्वर्ट होती है डॉट क्लास के नाम से, ठीक है, जो कि उसे जेवीएम्स के थ्रू हम मशीन कोड में चेंजेस होती है, ठीक है, जिसकी मदद से आउटपुट दिखाया जाता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ठीक है। तो ये चीज थी एक नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन था हमारा जेवीएम जेडीके के बारे में और उसके वर्जन्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी गाइस, सो वीडियोस को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना भूले, आने वाली वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं बताने वाला हूँ कि बेसिक सिंटैक्स किस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो आपसे बेसिक सिंटैक्स पूछ ले तो उसे किस तरह से बता सकते हो। तो ऐसे आने वाली वीडियो में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे, धीरे धीरे बहुत स्लोली एक रोड मैप्स के थ्रू चलेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।